तो जब वह सरकार आपकी, प्रशासन आपका, और जो धंधा है अपराध का या बालू का या शराब का, वो आरजेडी के लोग हो गए। ये सब बीते समय का बात हो गया। तो एक पिछड़ा जगह जिसको आप सबसे पिछड़ा जगह मानते थे, आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस मामले में क्रिएट कर रहा है, हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। छपरा में कोच फैक्ट्री लालू यादव, छपरा में रेल चक्का फैक्ट्री लालू यादव, छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय लालू प्रसाद यादव, जेपी सेतु लालू प्रसाद यादव। तो हम लोगों ने अपराध का वो दौर देखा है, अपहरण का वो उद्योग देखा है कि आपके परिजन, अगर आप घर से निकल रहे होते थे तो परिजन ये दुआ मनाते थे कि आप सही सलामत फिर घर वापस आ जाए। आप ये बताइए कि 20 साल में एनडीए की सरकार ने क्या किया? फिर भी नीतीश जी कहते हैं कि मेरे साथ तो खेल हो गया। रात के 8 बज रहे हैं और मैं छपरा में अलग अलग जगहों से घूम करके अभी लौटा हूँ। सोनपुर आ गया हूँ तो हरिहरनाथ मंदिर गया मैं, वहाँ दर्शन किए तो टीका भी आपको दिख ही रहा होगा। तो विनोद सम्राट जी हैं, मेरे मित्र हैं, भाई की तरह हैं और बीजेपी के नेता हैं। पहली पहचान आपकी यही है। तो हमने कहा कि जब तक चाय आ रही है, चाय पीते हैं तो बातचीत थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने दिन में घूम करके देखा है, सुना है, जाना है, आपसे भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। विनोद भाई, पहले तो जहाँ जहाँ मैं गया, ठीक है, एनडीए के जितने भी लोग हैं वो मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, लेकिन एक बड़ा तबका मुझे मिला जो कह रहा है कि इस सरकार को बदलना चाहिए। उनके पास कारण है। उनका कहना ये है कि छपरा में कोच फैक्ट्री लालू यादव, छपरा में रेल चक्का फैक्ट्री लालू यादव, छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय लालू प्रसाद यादव, जेपी सेतु लालू प्रसाद यादव। आप ये बताइए कि 20 साल में एनडीए की सरकार ने क्या किया? तो मुझे लगा कि ये सवाल तो बहुत लाजमी सा है। जो विकास की बातें हैं लालू जी के 15 वर्षों के शासनकाल में और एनडीए के ये 20 वर्षों के शासनकाल में, नीतीश जी के 20 वर्षों के शासनकाल में, मैं सारण जिले की उपलब्धि आपको बताना चाहूँगा। बिहार में सर्वाधिक पावर सब स्टेशन अगर कहीं लगा वो सारण जिले में। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों का अगर निर्माण हुआ वो सारण जिले में। बिहार में सबसे अधिक सड़कों का जाल बिछा वो सारण जिले में। बिजली का सबसे बड़ा कंज्यूमर वो सारण जिला। इंटरनेट का गांव-गांव तक व्यवस्था सारण जिले में। यहाँ के मैक्सिमम सरकारी कार्य ऑनलाइन है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां मैं बता रहा हूँ। मरवाड़ा की चीनी मिल कब चलेगी? देखिए, मढ़ौरा की चीनी मिल सरकार विचाराधीन है इस मामले पे, और हमें लगता है कि उससे कुछ बेहतर विकल्प मढ़ौरा को मिलने वाला है बहुत जल्द। जो सरकारी स्तर पर बातें हो रही हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ा उपलब्धि मैं आपको इस सारण जिले का बताऊं, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, वो इस सारण जिले में है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति घरों में, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है। बड़े शहरों में है, विदेशों में, शहरों में मिलेगा, आम शहरों में, लेकिन हमारा सारण जिला विश्व का इकलौता ऐसा जगह है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन से आपूर्ति होती है। अच्छा, तो सस्ता भी होता होगा? बहुत सस्ता। और महिलाओं के लिए अब गैस खत्म होने वाली कोई समस्या नहीं रह गई। अनवरत गैस की सप्लाई है। सिलेंडर लेकर के जाइए, सिलेंडर भरवा करके आइए, सब संकट से बाहर। तो ये सब बीते समय का बात हो गया। तो एक पिछड़ा जगह जिसको आप सबसे पिछड़ा जगह मानते थे, आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस मामले में क्रिएट कर रहा है, हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है। हमने लोगों को का सुविधा उस स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है जो वर्ल्ड में अभी कहीं उपलब्ध नहीं है। हम वो व्यवस्थाएं अपने जिले में और बिहार के अंदर दे रहे हैं। ये मेरी सरकार की उपलब्धि है। लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ किया, अगर छपरा का अधिकार था तो क्या वो 2005 के बाद अधिकार बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल। उस अधिकार के अंतर्गत
इस छपरे ज़िले की अगर आप बात करते हैं तो ऐसे सैकड़ों आपको उदाहरण बताएंगे। सबसे पहले तो आप जान लें, किसी भी जगह के तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेसिक चीज़ है। आप सबसे पहले बेसिक चीज़ पे आए, सड़क, बिजली और पानी। लालू राज में अगर बिजली का तार लगता था, सुबह लगता था और रात होते होते वो तार काट ली जाती थी। उस दौर में बिजली की स्थिति ये थी कि अगर दिन में किसी वक्त आ गया, लोग उसके इंतजार में बैठे होते थे और अपनी जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती थी बिजली से संबंधित, वो जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहते थे। चाहे वो मोबाइल चार्ज करना हो, टीवी पे न्यूज़ देख लेना हो, या अन्य जो भी काम है बिजली से संबंधित, उसको पूरा कर लेते थे और बिजली का इंतजार होता था आने का। आज बदलाव है। आज 22 से 24 घंटे बिजली बिहार में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए। और रही छपरा की बात, तो छपरा आज के डेट में बिजली के मामले में पटना के बाद सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम अगर कहीं होता है तो वो सारण डिस्ट्रिक्ट में। ये सारण की उपलब्धि है। इंफ्रा के मामले में सड़कों में आ जाए आप, 2-2 एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ये सारण जिले को प्राप्त हुआ है। 2-2 मेगा ब्रिजेज, शेरपुर दिघवारा और जेपी सेतु के पैरेलल 6 लेन ब्रिज निर्माणाधीन है। जो बन रहा है वो आने वाले समय में इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा। एक तो 95 के आसपास बिहार में मोबाइल तो ना के बराबर ही था, तो बाकी जो काम होता होगा बिजली आने पर लोग पूरा कर लेते होंगे, मैं ये मान लेता हूँ। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के 2-3 और सवाल हैं। अपराध नहीं रुक रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रोजगार का सवाल है, जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे। यह एक चैलेंज तो अपोजिशन की तरफ से एनडीए को है ना। ज़मीन पे, चूँकि आप ग्राउंड के लीडर हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, इसका असर होता तो होगा। नहीं, बिल्कुल होता है। जहाँ तक अपराध में कमी की बात है, तो हम लोगों ने अपराध का वो दौर देखा है, अपहरण का वो उद्योग देखा है कि आपके परिजन, अगर आप घर से निकल रहे होते थे तो परिजन ये दुआ मनाते थे कि आप सही सलामत फिर घर वापस आ जाएं। और आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाता था तो आप जिसको अपना संरक्षक समझते थे, जिसको आप यहाँ के कर्ता धर्ता समझते थे, आप उसके दरवाजे जाते थे तो मालूम पड़ता था कि वही निगोशिएटर है और वो निगोशिएट करता था आपके अपहरण का। तो ये अपहरण उद्योग चलता था। आज बिहार में ऐसी कोई घटना आप बता दें, हाँ, अपराध हो रही है और लगातार उसमें पुलिस और प्रशासन सफलता प्राप्त कर रही है। पहले आप 5 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे, महिलाएं सड़क पे नहीं निकलती थी, दिन दहाड़े उनकी इज्जत लूटी जाती थी। और आज आप 12 बजे रात में भी पटना के किसी सड़क, पटना नहीं, बिहार के किसी सड़क पर किसी का मजाल नहीं किसी महिला को छेड़ दे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और उसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। जो आप देख रहे होंगे, पहले एनकाउंटर नहीं होता था, अब लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज योगी जी सीखा है। निश्चित रूप से योगी जी इसके रोल मॉडल है और पूरे हिंदुस्तान में उस स्तर पर, और होना भी वही चाहिए। अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं और बिहार सरकार उस लेवल पे काम कर रही है। फिर भी आपकी सरकार पर 20 साल हो गए, तो 20 साल में जैसे आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ किया वो छपरा का अधिकार था। बिहार के लोगों का अधिकार है कि बिजली, पानी, रोड, सुरक्षा। 20 साल सरकार है, सरकार का काम ही यही होता है। लेकिन उसके बाद भी रोज़गार एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि रोज़गार पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन 2 बुनियादी सवाल आपका पोजीशन उठाता है। एक कि आप शराबबंदी करके चल रहे हो और अभी आपने फ़ोन किया नहीं कि शराब यहाँ आ गई। दूसरा, बालू माफिया जो है वो खुला छुट्टा अपना काम कर रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कहीं साठ-गांठ एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ तो मानी जाती है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल मैं दावे के साथ कर सकता हूँ
कि बिहार सरकार ने एक इतनी अच्छी पहल की। पहले सड़कों पे लोग दारू पीकर जो ड्रामेबाजी करते थे, लोगों को परेशान करते थे, वो सीन आपको कहीं नहीं दिखेगा और उस पर पूर्णतः रोक है। उसको फेल्योर करने में कौन लोग लगे हैं? आज भी वही राजद समर्थक लोग ही दारू का व्यापार और बालू का व्यापार कर रहे हैं और लगातार इसका उद्भेदन हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं। आप पूरे बिहार के जेलों में देख लें, जितना अवैध कृत्य है वो उन लोगों के द्वारा प्रायोजित है। ये तो जब हुआ सरकार आपकी, प्रशासन आपका, और जो धंधा है अपराध का या बालू का या शराब का, वो आरजेडी के लोग हो गए। बिल्कुल, मैं ये कोई मौखिक रूप से आरोप नहीं लगा रहा, वो रिकॉर्डेड प्रूफ है कि वैसे जितने लोग जेलों में बंद हैं और जितने लोग आरोपित हैं, आप उन लोगों के विषय में पता कर लें वो कौन लोग हैं, किसके समर्थक हैं और कहाँ के हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आता हूँ। सोनपुर है, विनय कुमार सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। मेरा अपना ख्याल है कि 7 बार टिकट मिला है, 2 बार वो जीते हैं। इस बार आपके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम करके आया हूँ, इस बार भी मामला आसान मुझे दिख नहीं रहा है। आप पार्टी के नेता हैं, आपके पास वोट माना जाता है, आपकी पार्टी सोनपुर निकाल लेगी? बिल्कुल, चूंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और विनय सिंह हमारे यहाँ पुराने कर्मठ साथी हैं, हम लोगों के अभिभावक तुल्य हैं। पार्टी ने जब निर्णय कर लिया, अगर मैं पार्टी का सिपाही हूँ तो पार्टी के लिए काम करूँगा और निश्चित रूप से जीत दिलाने का हम लोगों का प्रयास होगा और हम जीतेंगे इस जगह को। मुझे एक बात बताइए, जैसे 10 सीटें छपरा में आती हैं, कई सीटें फंसी मुझे दिख रही हैं, उसमें आपकी सीट मुझे लग रही है। छपरा में गया था, खेसारी की जीत मुझे वहाँ पक्की दिख रही है, मांझी की सीट मुझे फंसी दिख रही है, अमनौर की सीट मुझे फंसी दिख रही है। तो इन 10 सीटों में आप लगातार घूमते रहते हैं, आपको यहाँ के चुनाव के समीकरणों की और वोट कैसे तैयार किया जाता है, बूथ तक ले जाया जाता है, समझ में आता है। आपका अपना अनुमान क्या है, 10 सीटें छपरा की कितनी एनडीए के पास? ईमानदारी से। बिल्कुल ईमानदारी से इस बार हम सीट बढ़ाएंगे सारण जिले में। उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी और नीतीश जी का जो गठबंधन है और इन दोनों का जो कार्य है, जो महिलाओं के बीच नीतीश जी का प्रभाव है, ओबीसी वर्ग के बीच जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए जो काम किया है, वो निश्चित रूप से हमें वोट करेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जहाँ तक मुझे तो लगता है कि 2020 का चुनाव भी तो साथ ही लड़े आप, नीतीश जी मोदी जी साथ ही थे, फिर भी नीतीश जी कहते हैं कि हमारे साथ तो खेल हो गया। अब इस बार जो है, मुझे हर जगह यह महसूस हुआ कि 10,000 रुपया जो अकाउंट में गया है और 1100 रुपये जो पेंशन वाले हो गए हैं, उसने बहुत फ़र्क डाला है। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो दोनों बातें हैं उससे लगता है कि हमारी स्थिति और बेहतर हो गई है? नहीं, उससे तो स्थिति बेहतर बननी ही है। हमने लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया है, हमने उनके कमियों को देखा, उस कमियों को दूर करने का सरकार ने प्रयास किया है और उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। हम अगर लोगों के विषय में सोच रहे हैं तो लोग मेरे विषय में सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? अगर मैं ईमानदारी पूर्वक लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ तो लोग मेरे लिए करेंगे और हम पूरी तरह आशान्वित हैं। मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी किसी भी राज्य में 20 साल तक सरकार में हो, उसका अपना मुख्यमंत्री ना हो, ये बीजेपी के गले उतरने वाली बात है, लेकिन बिहार में ऐसा ही है। नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने से बीजेपी और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, चूँकि आप ग्राउंड पे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या फ़र्क है? कोई दूसरा हो, नीतीश कुमार हो, कोई अंतर आएगा? जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है तो बिहार के राजनीति में अभी फिलहाल नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है और एक बेदाग चेहरा, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में
नीतीश जी के चेहरे पे या उन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। ईमानदारी ही उस व्यक्ति का पहचान है और कर्मठता। उन्होंने 20 वर्षों में अपने कर्मठता से, और बीजेपी अगर साथ है तो उनके कार्यों से प्रभावित होकर उनके साथ है, न कि राजनीतिक समीकरण को लेकर के। एक अच्छा व्यक्तित्व है और हमें नहीं लगता है कि अभी नीतीश जी का कोई विकल्प है बिहार में, या सोचना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी, एनडीए, बाकी दल चलते हैं। आपका कहना ये है कि उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनकी इमेज बहुत ही क्लीन है। और बीच में संशय था कि भैया ये चुनाव के बाद कुछ हो जाएगा क्या, लेकिन अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया कि ना दिल्ली में मोदी जी के चलते कोई वैकेंसी है और ना बिहार में नीतीश जी के चलते कोई वैकेंसी है। नाम लेकर के उन्होंने यह बात साफ कर दी है। तो अब लड़ाई जो है ना आमने सामने की हो गई, बहुत क्लैरिटी के साथ है। लेकिन फिर भी अगर बिहार को बहुत आसान कोई कह रहा हो तो ऐसा है नहीं। लेकिन बिहार को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उन इलाकों में भी जाएंगे जिन इलाकों से वोट ज़्यादा आते हैं, जिन तबकों से वोट ज़्यादा आते हैं और जिनके वोट से सरकार तय होती हैं। फ़िलहाल विनोद भाई के साथ इतना ही, और हम लोगों को अब डिनर करना है, तो विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू।